हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की कमान संभाल ली। वे असम के 15वें मुख्यमंत्री बने। शपथ लेने के बाद एनआरसी को लेकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बॉर्डर से सटे जिलों में 20% और अन्य जिलों में 10% रीवेरिफिकेशन की पक्षधर रहे और इसी की मांग करेगी। हिमंत ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी, जिसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद के कानून लाने की बात भी शामिल है। कोरोना के ताजा मामलों में सोमवार को मामूली राहत दर्ज की गई। पिछले कई दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन सोमवार को यह संख्या 3,66,000 के आसपास रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में 3,66,161 नए मामले दर्ज किए गए। अगर इस खतरनाक वायरस के कारण होने वाली मौतों की बात करें तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 3,754 मरीजों की मौत हुई और कुल मृतकों की संख्या 2,46,116 हो गई। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई दिनों से उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। दिल्ली अभी भी ऑक्सीजन के संकट से जूझ रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट अब और सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली से ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि कथित तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार ने आम जनता से लेकर सरकार तक की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में पिछले कई दिनों से गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन कोरोना से जंग लड़ने में वैक्सीनेशन में टेंशन देने वाली खबर सामने आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में कोवैक्सीन का 1 दिन का ही डोज बाकी है, जबकि कोविशील्ड का 3 से 4 दिन का डोज बाकी है। उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन की जल्द सप्लाई की मांग की। देश में कोरोना बेकाबू रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इस बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कोरोना संकट पर संसद का विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया। उन्होंने चिट्ठी में आगे कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई गंभीर हालात में एक विशेष संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए, ताकि देश भर के सांसद अपने क्षेत्र और राज्य की स्थिति के बारे में बता सकें, जिससे लोगों की परेशानी कम करने के लिए रास्ता निकाला जा सके। कांग्रेस में एक बार फिर आंतरिक चुनाव टल गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, जिसका बाकी सदस्यों ने विरोध किया। अब कोरोना संकट के बाद चुनाव हो। कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि कोरोना से उबरने के बाद चुनाव पर फैसला लिया जाए। पिछले साल अगस्त से अध्यक्ष पद के चुनाव 3 बार टल चुके हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक अपील की, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने याद दिलाया है कि कैसे 1996-97 में तत्कालीन जनता दल की सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए टीकाकरण अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि आज दुख होता है तथाकथित विश्व गुरु सरकार अपने नागरिकों को पैसे लेकर भी टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही। लालू यादव ने पीएम मोदी से फ्री में टीका देने की गुजारिश की। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद राज्य में हो रही हिंसा को लेकर भी राज्यपाल और ममता सरकार के बीच अनबन देखने को मिली। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारद घोटाला मामले में जांच एजेंसी सीबीआई को तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। शीर्ष पदाधिकारियों फरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्र और सोवन चैटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई। इन सभी को नारद मामले में रिश्वत लेते दिखाया गया। दिल्ली हिंसा में आरोपी पिंजरा तोड़ की सदस्य नताशा नरवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल को 50,000 के निजी बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी। नताशा नरवाल ने कहा है कि उसके पिता की रोहतक के एक अस्पताल में मौत हो गई और भाई कोरोना संक्रमण से पीड़ित है।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 296 अंक बढ़कर 49,502 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 119 अंकों की तेजी के साथ 14,942 के लेवल पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार के दौरान 350 अंक से ज्यादा चढ़ गया।